नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रमुख सूक्तियों को लाए हैं। ये सारी सूक्तियां पूरे अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई हैं, यानी ये आपके टीजीटी के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और पीजीटी के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीजीटी के एग्जाम के लिए चतुर्थ अंक से ही पूछेगा, लेकिन कभी-कभी और भी सूक्तियों को पूछ देता है किसी और अंक से भी। तो आप जो अगर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप देखिएगा और पीजीटी के लिए भी देख सकते हैं, और यूजीसी नेट या उसके ऊपर की जितने भी परीक्षाएं हैं के लिए आप इन सूक्तियों को देख सकते हैं। हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी वीडियो नहीं ला रही हूँ। और रही बात क्लासेस की, तो क्लासेस बहुत लंबी लंबी रह रही हैं, तो आप लोग पूरी वीडियो देख लें, इसलिए मैं धीरे धीरे वीडियोस को अपलोड कर रही हूँ। क्योंकि जब 3 घंटे 4 घंटे की एक वीडियो रहती है तो लोग छोड़ छोड़ के, अब जैसे उसको छोड़ के फिर नए वीडियो की तरफ चले आते हैं। पहले आप एक वीडियो को पूरा खत्म करिए, तभी दूसरे वीडियो पर आप आइए। तो उसी क्रम में आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रमुख सूक्तियों को लेकर आए हैं, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। हमारे चैनल के माध्यम से आपको यूजीसी नेट का अभी तक जितना भी पेपर हुआ है वो सब व्याख्या सहित अपलोड कर दिया जाएगा, कुछ अपलोड भी कर दिया गया है। अगर आप हायर की तैयारी कर रहे हैं तो हायर के भी जो पेपर्स एग्जाम में हो चुके हैं उनको व्याख्या सहित अपलोड किया जाएगा, उसको भी कुछ अपलोड कर दिया गया है। यानी आप का अगर टीजीटी सबसे छोटा लेवल है और असिस्टेंट प्रोफेसर सबसे बड़ा लेवल है, तो इन सारे लेवल की तैयारी संस्कृत विषय की हमारे चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। तो अगर नेट का पेपर मैं अपलोड कर रही हूँ, तो अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग परेशान मत होइए। हर कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए अलग अलग वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से अपलोड कर दिया जाएगा। प्लेलिस्ट भी बनी है, तो अगर आप टीजीटी के हैं तो आप टीजीटी देखिए, पीजीटी के हैं तो पीजीटी देखिए। तो हम सारे बच्चों का ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाते हैं। तो आप सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए और भी बच्चों के बारे में सोचिए, क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं कि मैडम आपने पीजीटी का वीडियो क्यों बना दिया, टीजीटी का बनाइए। असिस्टेंट प्रोफेसर का बनाती हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि आप टीजीटी का बनाइए। तो इस तरह से आप अपना देखिए, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको जो भी कोर्स आपका है उसका वीडियो आप देख लीजिए। तो हमारे चैनल पे जी टीजीटी से लेकर हायर लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं सबके वीडियो संस्कृत के अपलोड कर दिए गए हैं और उसी क्रम में अपलोड किए जा रहे हैं। तो आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रमुख सूक्तियों को अपलोड करेंगे, तो आप इसको जरूर देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। धीरे धीरे हमने नया टेलीग्राम चैनल बनाया था, तो धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, तो आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी या मुझे लगेगा ये मैटर दे देना है, तो मैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक है अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रमुख सूक्तियां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सूक्ति को देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का पहला श्लोक है, तो आप इसको देखते चलिएगा। आकृतार्थे अपि मनसिजे, आकृतार्थे अपि मनसिजे रतिमुभय प्रार्थना कुरुते। इसका भावार्थ होगा कि राजा दुष्यंत मन में सोचता है कि, ये सूक्ति जो है दुष्यंत ने कही है। कभी कभी पूछ देता है कि ये सूक्ति किसने कही है, तो आकृतार्थे अपि मनसिजे रति मुभय प्रार्थना कुरुते। राजा दुष्यंत अपने मन में सोचते हैं कि काम भाव के सफल न होने पर भी दोनों ओर की इच्छा प्रेम को उत्पन्न करती है। अब अगला सूक्ति है
अतनुषु विभवेषु ज्ञायतः सन्तु नाम। अतनुषु विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम। विशाल वैभव होने पर बहुत से संबंधी हो जाते हैं। तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम की बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है। इसमें कहा गया है कि जब आपके पास विशाल वैभव हो जाता है तो आपके बहुत सारे संबंधी हो जाते हैं। अगला सूक्ति है अत्यारूढ़िर्भवति महताम महतामप्य भ्रंशनिष्ठा। महतामप्य भ्रंशनिष्ठा। अत्यारूढ़िर्भवति महतामप्यप भ्रंशनिष्ठा। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का सूक्ति है। बड़ों का भी अति ऊंचे स्थान पर चढ़ना पतन में ही परिवर्तित होता है। बड़ों का भी अति ऊंचे स्थान पर चढ़ना पतन में ही परिवर्तित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, टीजीटी पीजीटी सभी के लिए, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। अगली सूक्ति है अरण्ये मया रुदितम। विदूषक राजा से कहता है, ये विदूषक का कथन है कि मैंने अरण्य रोदन ही किया। तो इसको देख लीजिएगा, अरण्ये मया रुदितम। अगला है अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति। अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति। राजा दुष्यंत कहते हैं, ये राजा दुष्यंत की सूक्ति है, अहो कामी जनों की मनोवृत्ति उनकी चेष्टाओं के अनुकूल ही होती हैं। कामी जनों की मनोवृत्ति उनकी चेष्टाओं के अनुकूल ही होती है। अगली सूक्ति है अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्येत। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के छठे अंक का 13वां श्लोक है। इसमें राजा दुष्यंत अंगूठी को देखकर कहते हैं कि अचेतन वस्तु गुणों की ओर ध्यान नहीं देती है। फिर अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अति स्नेह पाप शंकी। ये सबसे पहले पूछ देता है कि किसने कहा है, तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से लिया गया है। तो चतुर्थ अंक का जितना भी सूक्ति आएगा उसको जरूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। अनुसुईया और प्रियंवदा शकुंतला से कहती हैं, यानी ये दोनों कहती हैं कि अत्यधिक प्रेम पाप की आशंका करता है, यानी अनिष्ट की आशंका करता है। अगली सूक्ति है अनतिक्रमणीयानि श्रेयांसी। अनतिक्रमणीयानि श्रेयांसी। राजा दुष्यंत मातली से कहता है कि कल्याण की चीजों को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। फिर अगला सूक्ति है अनार्य परदार व्यवहार। ये भी बहुत बार पूछा है। इसमें राजा दुष्यंत मन में सोचता है कि परस्त्री के विषय में बात करना अशिष्टता है। अगली सूक्ति है अनियंत्रणानुयोगस्तपस्वी जनो नाम। अनियंत्रणानुयोगस्तपस्वी जनो नाम। प्रियंवदा राजा दुष्यंत से कहती है तपस्वी जनों से निसंकोच कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला सूक्ति है, ये सब यहाँ पे बता दिया गया है कि किस अंक का है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मैं सूक्ति पढ़ती हूँ और उसका अर्थ बताती चलती हूँ, आप लोग ये देखते चलिएगा कि किस अंक का है। अनिवर्णनीयम पर कलत्रम। अनिवर्णनीयम पर कलत्रम। राजा दुष्यंत प्रतिहारी की बात सुनकर कहता है, यानी ये राजा दुष्यंत कहते हैं कि पर स्त्री की ओर ध्यान से देखना उचित नहीं है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है अर्थो ही कन्या पर किए। इसमें काश्यप शकुंतला को विदा करने के बाद कहते हैं कि कन्या वस्तुतः पराई संपत्ति है। तो इसका कभी कोई संख्या भी पूछ देता है। ये चतुर्थ अंक का 22वां श्लोक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मतलब एक तरह से बहुत ही आसान प्रश्न है कि पूछ दे कि अर्थो ही कन्या पर किए कहाँ की सूक्ति है, तो आप बड़े आसानी से बता देंगे। ये भी बता देंगे कि ये काश्यप ने कहा था। लेकिन अगर कठिनाई बढ़ानी हो
तो ये पूछ सकता है, कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते हैं कि कितना श्लोक है या किस नंबर का श्लोक है। तो आजकल अगर आप पिछले प्रश्न पत्र को उठा के देखेंगे तो वहां पे देखिएगा संख्या पूछ दिया है कि ये कौन सा श्लोक है। क्योंकि ये श्लोक नहीं पूछा था, कोई और श्लोक पूछा था चतुर्थ अंक का। तो आपको ये ध्यान देना है क्योंकि 22 ही तो श्लोक ही है उसमें। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे चतुर्थ अंक का तो एकदम सीक्वेंस रट लीजिएगा कि पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, ऐसे करके 22वां श्लोक। तो बहुत प्रश्न अगर ऐसे भी पूछ सकता है कि अर्थ हुई कन्या पर कि ये कौन सा श्लोक है। तो कुछ लोग जैसे बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं तो उनको ध्यान नहीं आएगा कि सबसे आखिरी में ये श्लोक पढ़ा था। अगला है अवश्यम भाव्य चिंतनीय समागमो भवति। अवश्यम भाव्य चिंतनीय समागमो भवति विदूषक माढ़व्य राजा दुष्यंत से कहता है। जो विदूषक माढ़व्य है, ये यहाँ पे एक प्रश्न और है, विदूषक का नाम क्या है? तो विदूषक का नाम है माढ़व्य। ये राजा दुष्यंत से कहता है कि अवश्यंभावी मिलन अचानक ही होता है। अगला श्लोक है अवसरोपसर्पणीया राजानः। अवसरोपसर्पणीया राजानः। राजा दुष्यंत का सिपाही जानुक दूसरे सिपाही से कहता है कि राजाओं से वस्तुतः उनके अवकाश के समय ही मिला जाता है। फिर अगला है अविश्रमो अयम लोकतंत्राधिकारः। ये भी पूछता है। इसमें कांचुकी कहता है कि राजा को प्रजा पालन के अधिकार में विश्राम कहाँ है? अविश्रमो अयम लोकतंत्राधिकारः। फिर अगला श्लोक है, श्लोक सूक्ति है ये। आपन्नस्य विषय निवासिनो जनस्यार्तिहरेण राज्ञा भवितव्यमित्येष वो धर्मः। प्रियंवदा राजा दुष्यंत से कहती है, राजाओं का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य के अंदर रहने वाले आपत्तिग्रस्त व्यक्ति की आपत्ति को दूर करें। अगला है आशंकसे यदग्निम तदिदम स्पर्श क्षमम रत्नम। राजा दुष्यंत शकुंतला के विषय में सोचता है कि तू जिसको अग्नि समझ रहा था वह स्पर्श के योग्य रत्न है। ये पहला अंक का श्लोक है। तो ये भी पूछ देता है कि ये कौन, मतलब किसके विषय में है, कौन सोचता है? तो आशंकसे यदग्निम तदिदम स्पर्श क्षमम रत्नम। फिर अगला सूक्ति है आपन्ना भय सत्रेषु दीक्षिताः खलु पौरवाः। दो ऋषि कुमार राजा से कहते हैं, वस्तुतः पुरुवंशी राजा आपत्तिग्रस्तों के लिए अभयदान रूपी यज्ञ की दीक्षा लिए हुए हैं। ये दूसरे अंक का सूक्ति है। आपन्ना भय सत्रेषु दीक्षिताः खलु पौरवाः। पुरुवंशी राजा आपत्तिग्रस्तों के लिए अभयदान रूपी यज्ञ की दीक्षा लिए हुए हैं। अगली सूक्ति है इष्ट प्रवास जनितान्य बला जनस्य दुखानि नूनमति मात्र सुदुह सहानि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि ये सूक्ति कहाँ से ली गई है। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का है, इसलिए चतुर्थ अंक का 22वां श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इष्ट प्रवास जनितान्य बला जनस्य दुखानि नूनमति मात्र सुदुह सहानि। कण्व का शिष्य कहता है, वस्तुतः स्त्रियों को अपने इष्ट व्यक्ति के प्रवास से उत्पन्न दुख अत्यंत असह्य होते हैं। अगला है उचितम नः पर्युपासन मतिथि नाम। अनुसुईया शकुंतला से कहती है, यह हमारे लिए उचित है कि अतिथि के पास बैठे। अगला है उत्सर्पणी खलु महताम प्रार्थना। उत्सर्पिणी खलु महताम प्रार्थना। मातली कहते हैं, महात्माओं की इच्छा सदा ऊर्ध्वगामिनी होती है, अर्थात उनका लक्ष्य सदा उच्च ही होता है।
अगला है उत्सव प्रियाः खलु मनुष्याः। सानुमति कहती है छठे अंक में मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं। उत्सव प्रियाः खलु मनुष्याः, मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं। अगला है उपपन्ना ही दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी। सारध्वत राजा दुष्यंत से कहता है पत्नी पर पति की सब प्रकार से प्रभुता स्वीकार की गई है। अगला श्लोक है, अगला सूक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चतुर्थ अंक का है। ओद कांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्यः। ओद कांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्यः। सारंगरव काश्यप से कहता है भगवान प्रिय व्यक्ति का जल के किनारे तक अनुगमन करना चाहिए, ऐसी श्रुति है। फिर अगला है औत्सुक्य मात्रम वसाययति प्रतिष्ठा। औत्सुक्य मात्रम वसाययति प्रतिष्ठा। राजा दुष्यंत कहते हैं प्रतिष्ठा उच्च पद की प्राप्ति केवल उत्सुकता को समाप्त करती है। तो राजा दुष्यंत कहता है कि प्रतिष्ठा उच्च पद की प्राप्ति केवल उत्सुकता को समाप्त करती है। अगली सूक्ति है कदापि सत्पुरुषाः शोक वास्तव्या न भवति। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के छठे अंक का सूक्ति है। विदूषक राजा से कहता है सज्जन व्यक्ति कभी भी शोक के पात्र नहीं होते हैं, प्रचंड वायु भी पहाड़ विचलित नहीं होते हैं। अगली सूक्ति है किमत्र चित्रम यदि विशाखे शशांक लेखा मनु वर्तेते। किमत्र चित्रम यदि विशाखे शशांक लेखा मनु वर्तेते। अभिज्ञान शाकुंतलम अंक 3। भावार्थ है, इसका मतलब होगा कि राजा दुष्यंत कहता है कि इसमें आश्चर्य की क्या बात है यदि दोनों विशाखा नक्षत्र अनुसुईया प्रियंवदा चंद्रलेखा शकुंतला का अनुसरण करते हैं। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक की सूक्ति है। किमत्र चित्रम यदि विशाखे शशांक लेखा मनुवर्तेते। इसमें आश्चर्य की क्या बात है यदि दोनों विशाखा नक्षत्र अनुसुईया प्रियंवदा चंद्रलेखा यानी शकुंतला का अनुसरण करते हैं। फिर अगली सूक्ति है किमीश्वराणाम परोक्षम। किमीश्वराणाम परोक्षम। मातली मुस्कुराकर कहता है कि ऐश्वर्यशालियों के लिए कौन सी बात परोक्ष छिपी हुई है। तो ये अंक 7 की सूक्ति है किमीश्वराणाम परोक्षम। ऐश्वर्यशालियों के लिए कौन सी बात परोक्ष छिपी हुई है। अब अगली सूक्ति है कष्टम कष्टम खल्वन पत्तेता। तो अब हम आगे देखते हैं अगली सूक्ति कष्टम खल्वन पत्यता। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के छठे अंक की सूक्ति है कष्टम खल्वन पत्यता। राजा दुष्यंत प्रतिहारी से कहता है संतानहीनता वस्तुतः बहुत कष्ट की बात है। अगली सूक्ति है कामी स्वताम पश्यति। कामी स्वताम पश्यति। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक की सूक्ति है। राजा दुष्यंत विदूषक से कहता है कामी व्यक्ति सर्वत्र अपनी ही बात देखता है। अगली सूक्ति है किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के
पहले अंक की सूक्ति है, राजा दुष्यंत ने शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा, सुंदर आकृतियों के लिए क्या वस्तु अलंकार नहीं होती। सुंदर आकृतियों के लिए क्या वस्तु अलंकार नहीं होती। अगली सूक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिए। को नामोष्दकेन नवमालिकां सिंचति। को नामोष्दकेन नवमालिकां सिंचति। ये चतुर्थ अंक की सूक्ति है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दुर्वासा द्वारा प्रदत्त शाप शकुंतला को न पता चले, अतः प्रियंवदा अनुसुईया से कहती है। तो ये प्रियंवदा कहती है अनुसुईया से कि भला कौन नवमालिका को गर्म जल से सींचेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है। को अन्यो हुतवहाद दग्धुम प्रभवती। को अन्यो हुतवहाद दग्धुम प्रभवती। प्रियंवदा द्वारा कहने पर कि अति क्रोधी महर्षि दुर्वासा के द्वारा शकुंतला को शाप दिया गया, तब अनुसुईया ने प्रियंवदा से कहा, क्या कहा कि अग्नि के अतिरिक्त भला और कौन जला सकता है। अग्नि के अतिरिक्त भला और कौन जला सकता है, ये अनुसुईया कहती है। अनुसुईया ने प्रियंवदा से कहा, ये पूछता है कि किसकी है। को अन्यो हुतवहाद दग्धुम प्रभवती। फिर आगे देखते हैं, अगली सूक्ति है, गंडस्योपरि पिंडकः संवृतः। गंडस्योपरि पिंडकः संवृतः। इसको जरूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें राजा दुष्यंत के शिकार खेलने तथा आश्रम में शकुंतला को देखने के बाद हस्तिनापुर वापस न जाने से खिन्न विदूषक एक मुहावरा कहता है। क्या मुहावरा कहता है कि गंडस्योपरि पिंडकः संवृतः, यह और फोड़े पर फोड़ा हो गया है। अगली सूक्ति है, ग्लापयति यथा शशांकं न तथा ही कुमुदवतीं दिवसः। ग्लापयति यथा शशांकं न तथा ही कुमुदवतीं दिवसः। राजा सहसा पास में जाकर शकुंतला को संबोधित करते हुए कहता है, दिन जितना चंद्रमा को निष्प्रभ बना देता है, उतना कुमुदनी को नहीं। दिन ग्लापयति यथा शशांकं न तथा ही कुमुदवतीं दिविशः। दिन जितना चंद्रमा को निष्प्रभ बना देता है, उतना कुमुदनी को नहीं। फिर अगली सूक्ति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चतुर्थ अंक की बहुत ही इंपॉर्टेंट सूक्ति है। गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया। गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया। शकुंतला द्वारा किए गए गांधर्व विवाह के विषय में पिता कश्यप क्या सोचेंगे, ऐसा प्रियंवदा के कहने पर अनुसुईया कहती है। अनुसुईया क्या कहती है, गुणवान सुयोग्य व्यक्ति को कन्या देनी है, यह माता पिता का मुख्य विचार होता है। फिर अगली सूक्ति देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुर्वपि विरह दुख माशा बंधः सहायति। गुर्वपि विरह दुखम आशा बंध शाहयति। शकुंतला के विदाई के समय अनुसुईया शकुंतला से कहती है, आशा का बंधन विरह के कठोर दुख को भी सहन करा देता है। आशा का बंधन विरह के कठोर दुख को भी सहन करा देता है। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक की बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति थी। अगली सूक्ति है अभिज्ञान शाकुंतलम के छठे अंक से, चूत कलिकाम दृष्टवोन्मताम परभृत्तिका भवति। परभृत्तिका भवति। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो सूक्ति है, चूत कलिकाम दृष्टवोन्मताम। चूत कलिकाम दृष्टवोन्मत्ता परभृत्तिका भवति।
वसंत मास के आगमन पर प्रसन्नचित्त राजा दुष्यंत की दो सेविका आपस में बातचीत करती हैं। परभृत्तिका मधुरिका से कहती है, यानी ये जो सुक्ति है ये परभृत्तिका की है। वो मधुरिका से कहती है, परभृत्तिका कोयल आम की कली को देखकर मतवाली हो जाती है। मैं परभृत्तिका की मतवाली हो रही हूँ। अगली सुक्ति है, छाया न मूर्छति मलोपहत प्रसादे शुद्धे तु दर्पण तले सुलभावकाशा। छाया न मूर्छति मलोपहत प्रसादे शुद्धे तु दर्पण तले सुलभावकाशा। ये अंक 7 की महत्वपूर्ण सुक्ति है। दुर्वासा के शाप के समाप्त हो जाने के पश्चात राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला को पहचान लेने पर मारीच ऋषि शकुंतला से कहते हैं, तो ये सुक्ति जो है ये मारीच ऋषि की है। वो कहते हैं, छाया न मूर्छति मलोपहत प्रसादे शुद्धे तु दर्पण तले सुलभावकाशा। मैल के कारण जिसकी स्वच्छता नष्ट हो गई, ऐसे शीशे पर प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं देता, किंतु वह स्वच्छ हो तो प्रतिबिंब साफ दिखाई देगा। अगली सुक्ति है, ज्वलति चलितेन्धनो अग्निर्वीर प्रकृतः। ज्वलति चलितेन्धनो अग्निर्विप्रकृतः पन्नगः फणां कुरुते प्रायः स्वं महिमानं शोभात प्रतिपद्यते ही जनः। विदूषक के प्रति किए गए मातली के व्यवहार के विषय में राजा दुष्यंत के प्रश्न करने पर मातली दुष्यंत से कहता है, क्या कहता है, ज्वलति चलितेन धनो अग्निर्विप्रकृतः पनग्गः फणां कुरुते प्रायः स्वं महिमानं शोभात प्रतिपद्यते ही जनः। अग्नि लकड़ियों को हिला देने से प्रज्वलित हो जाती है, साप छेड़ने पर अपने फन को फैलाता है, इसी प्रकार मनुष्य भी प्रायः उत्तेजित होने पर अपने पराक्रम को प्राप्त होता है। अगली सुक्ति है, अगली सुक्ति है, तमस्तपति धर्मांशौ कथमा विर्भविष्यति। ऋषि लोग राजा दुष्यंत से कहते हैं कि सूर्य के तपते हुए होने पर अंधकार कैसे प्रकट हो सकता है। आप लोग ये सारी सुक्तियां ध्यान में रखिएगा, दे देता है पहचानने के लिए। तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी लेवल के एग्जाम के लिए। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से लिया गया है। इसमें जो शिष्य होता है वो सोकर उठा हुआ होता है और प्रवेश करके कहता है कि यह संसार दो तेजों के एक साथ अस्त और उदय के द्वारा मानो दशा विशेष में नियंत्रित हो रहा है। अगला है, तपः षड भागम क्षय्यम ददत्यारण्यका ही नः। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक से लिया गया है। राजा विदूषक से कहता है, ये तपस्वी लोग अपनी तपस्या का षष्ठांश देते हैं जो कि अक्षय है। अगला है, त्रिशंकु रिवांतरातिष्ठ। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का है। अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक में विदूषक कहता है, त्रिशंकु की तरह बीच में लटके रहिए। फिर अगला है, दूरीकृताः खलु गुणैरुद्यानलता वनलता भी। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक की सुक्ति है। राजा दुष्यंत द्वारा कण्व ऋषि के आश्रम में प्रवेश करने पर वृक्ष वाटिका में तपस्वी बालिकाओं की सुंदरता देखकर सोचता है, दूरीकृताः खलु गुणैरुद्यानलता वनलता भी। अवश्य ही उपवन की लताएं वन की लताओं से सुंदर, सुकुमारता आदि गुणों में तिरस्कृत हो गई।
फिर अगला है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धूमा कुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावक एवाहुति पतिता। इसमें प्रियंवदा द्वारा अनुसुईया को बताया जा रहा है, ये प्रियंवदा का कथन है, धूमा कुलित दृष्टैरपि यजमानस्य पावक एवाहुतिः पतिता। प्रियंवदा द्वारा अनुसुईया को बताया जा रहा है कि पिता काश्यप द्वारा शकुंतला का गांधर्व विवाह स्वीकार कर लिया गया तथा काश्यप ने उसका अभिवंदन करते हुए कहा, क्षमा प्रार्थना है यहाँ पे, ये जो है ये काश्यप के द्वारा कहा गया है, धूमा कुलित दृष्टैरपि यजमानस्य पावक एवाहुति पतिता। तो काश्यप ने उसका अभिनंदन करते हुए कहा, सौभाग्य से धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की भी आहुति ठीक अग्नि में ही पड़ी। फिर अगला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चतुर्थ अंक का है, न खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम। वनवासी होते हुए भी हम लोग लौकिक व्यवहारों को जानते हैं। काश्यप के ऐसे वचनों को सुनकर सारंगरव कहते हैं, ये कथन जो है ये सारंगरव का है, न खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम, विद्वानों के लिए वस्तुतः कोई चीज अज्ञात नहीं होती है। फिर है, न प्रभा तरलम ज्योतिरुदेति वसुधातलात्, ये भी बहुत एग्जाम में पूछता है, ये प्रथम अंक की सूक्ति है। शकुंतला के सौंदर्य को देखकर राजा दुष्यंत अनुसुईया से कहते हैं, कांति से दैदीप्यमान तेज विद्युत भूतल से उत्पन्न नहीं होता है। फिर अगली सूक्ति है, ननु प्रवाते अपि निष्कंपा गिरयः, विदूषक राजा से कहता है, प्रचंड वायु आंधी में भी पहाड़ विचलित नहीं होते। ये आप देखते चलिएगा, ये छठे अंक की सूक्ति है। फिर है, पूर्वावधीरितम पूर्वावधीरितम श्रेयो दुखम ही परिवर्तते, राजा शुभ शकुन का अभिनय करके कहते हैं, कल्याणकारी वस्तु का पहले तिरस्कार कर दिया जाता है तो वह दुख रूप में ही पुनः प्राप्त होती है। फिर अगली सूक्ति है, बलवदपि शिक्षिता नामत्य मन्यत प्रत्ययम चेत। फिर से देख लीजिए, बलवदपि शिक्षिता नामात् मन्य प्रत्ययम चेतः। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को प्रारंभ करते हुए सूत्रधार नटी से कहता है, अत्यधिक शिक्षित लोगों का भी चित्त अपने विषय में विश्वास रहित होता है। फिर अगला है, बहुबल्लभा राजानः, अनुसुईया राजा दुष्यंत से कहती है, सुना है कि राजाओं की बहुत सी स्त्रियां होती हैं। फिर है अगली सूक्ति, भवन्ति नम्रा स्तरवः, भवन्ति नम्रा स्तरवः फलोद्गमयी नवाम्बुभि नवाम्बुभिर दूर विलंबिनो घना। फिर से देख लीजिए, भवन्ति नम्रा स्तरवः फलोद्गमैः नवाम्बुभिर दूर विलंबिनो घना। ये पांचवें अंक की सूक्ति है। राजा दुष्यंत के पुरोहित द्वारा शारंगरव इत्यादि ऋषि को बताया गया कि महाराज आप सबसे मिलने के लिए आसन छोड़कर खड़े हैं। इस पर शारंगरव बोले, हम लोग उदासीन हैं, वृक्ष फलों के आने पर नम्र हो जाते हैं। भवन्ति नम्रा स्तरवः फलोदगमयी नवाम्बुभिर दूर विलंबिनो घना, वृक्ष फलों के आने पर नम्र हो जाते हैं, बादल नए जल से पूर्ण होने पर बहुत नीचे लटक जाते हैं। फिर अगली सूक्ति है, भाग्यायत्तमतः परम न खलु तद्वाच्यम वधु बंधुभिः। काश्य कर्ण कहते हैं, इससे आगे भाग्य के अधीन है, वह हम वधु के संबंधियों को नहीं कहना चाहिए। फिर अगली सूक्ति है, मलिनमपि हिमांशोर लक्ष्म लक्ष्मी तनोती, राजा शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है, काला कलंक भी चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता है।
फिर अगली सूक्ति है मूर्छन्यत्यमी। मूर्छन्यत्यमी विकाराः प्राएणैष प्राएणैश्वर्यमत्तेषु। शारंगधर राजा से कहता है, समृद्धि के कारण प्रमत्त व्यक्तियों में प्रायः ये मन के विकार वृद्धि को प्राप्त होते हैं। फिर है अगली सूक्ति मनोरथा नाम तट प्रपाताः। मनोरथा नाम तट प्रपाताः। राजा शकुंतला के मिलन को स्मरण करके कहता है, ये मनोरथ नदी के किनारे के पतन के तुल्य है। फिर अगली सूक्ति है भवितव्यता खलु बलवती। जब राजा दुष्यंत विदूषक से कहता है कि तुमने मुझे शकुंतला का नाम स्मरण क्यों नहीं कराया, तब विदूषक कहता है भवितव्यता खलु बलवती, होनहार प्रबल होती है। फिर अगली सूक्ति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। आश्रम में प्रवेश के समय राजा दुष्यंत की दाहिनी भुजा फड़कने लगती है। इस पर राजा सोचता है कि आश्रम में इसकी सफलता कहाँ। भावी होनहार घटनाओं के लिए सर्वत्र ही मार्ग हो जाते हैं। भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। भावी घटनाओं के लिए सर्वत्र ही मार्ग हो जाते हैं। फिर अगली सूक्ति है रमणीयः खल्ववधिर्विधिना विसंवादितः। रमणीयः खल्ववधिर्विधिना विसंवादितः। राजा दुष्यंत को अंगूठी से बात करते देख तथा शकुंतला को याद करते देख सानुमति सोचती है, यह बहुत सुंदर अवधि थी, परंतु भाग्य ने इसे बिगाड़ दिया। फिर अगली सूक्ति है राजरक्षितव्यानि तपोवनानि नाम। राजरक्षितव्यानि तपोवनानि नाम। जब शकुंतला को भ्रमर परेशान कर रहा था तो वह अपनी दोनों सखियों को बुलाती है, तो दोनों सखियां बोलती हैं, तपोवन राजा के द्वारा रक्षणीय होते हैं। फिर अगली सूक्ति है राज्ञाम तु चरितार्था राज्ञाम तु चरितार्थता दुखोत्तरैव। राजा दुष्यंत अपने अधिकार के दुख का अभिनय करता हुआ कहता है, राजाओं की चरितार्थता सफलता मुख्यतः दुख के लिए ही है। फिर अगली सूक्ति है लभेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियम श्रिया दुरापः कथमिप्सितो भवेत। शकुंतला राजा दुष्यंत को पत्र लिखने से डरती है कि कहीं उसका तिरस्कार न हो जाए। ये सुनकर राजा दुष्यंत सोचता है, क्या सोचता है, लभेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियम श्रिया दुरापः कथमिप्सितो भवेत। प्रार्थी व्यक्ति लक्ष्मी को पावे या न पावे, किंतु लक्ष्मी के द्वारा प्रार्थित व्यक्ति यानी लक्ष्मी के लिए कैसे दुर्लभ हो सकता है। अगली सूक्ति है विनीत वेषेण प्रवेशव्यानि तपोवनानि नाम। राजा दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करते समय अपने सारथी से कहता है, तपोवन में सादे वेश में ही जाना चाहिए। अगला है वयम तत्वान वेशान मधुकर हतास्त्वं खलु कृतिः। वयम तत्वान वेशान मधुकर हतास्त्वं खलु कृतिः। राजा दुष्यंत भ्रमर से कहता है कि हम तथ्य के अनुसंधान में ही मारे गए, तू वस्तुतः कृतकृत्य है। अगली सूक्ति है विवक्षितम ह्यनुक्तमनुतापं जनयति। विवक्षितम ह्यनुक्तमनुतापं जनयति। अभिज्ञान शाकुंतल के तृतीय अंक में राजा कहता है कि क्योंकि जो बात कहना चाहते हैं वह न कही जाए तो पश्चाताप का कारण होती है।
अगली सूक्ति है श्रुतम श्रोतव्यम। जब शकुंतला राजा दुष्यंत के प्रति प्रेम के विषय में अपनी दोनों सखियों को बताती है, वही राजा उनकी बातों को सुनकर कहते हैं, जो सुनना था वह मैंने सुन लिया। अगली सूक्ति है सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्त्यः। राजा दुष्यंत शकुंतला के जन्म के विषय में संदेह करता है कि क्या वह ब्राह्मण कन्या है या क्षत्रिय। संदेहास्पद विषयों में सज्जनों के अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती हैं। अगली सूक्ति है सर्वः कांतमात्मीयम पश्यति। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक की सूक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा दुष्यंत कहता है सर्वः कांतमात्मीयम पश्यति। सर्वः कांतम आत्मीयम पश्यति। सभी आत्मीय अपने जनों को सुंदर समझते हैं। अगली सूक्ति है सर्वः सगंधेषु विश्वसीति। शाकुंतला पंचम अंक में कहती है, शकुंतला पंचम अंक में कहती है कि सभी अपने साथियों पर विश्वास करते हैं। अगली सूक्ति है तृतीय अंक से स्निग्ध जन समविभक्तम ही दुखम सह्य वेदनम भवति। स्निग्ध जन समविभक्तम ही दुखम सह्य वेदनम भवती। दोनों सखियां कहती हैं प्रियजनों में बटा हुआ दुख सहन हो जाता है। अगली सूक्ति है स्त्रजमपि। स्त्रजमपि शिरस्यन्धः क्षिप्ताम धुनोत्य ही शंकया। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम अंक की सूक्ति है। राजा दुष्यंत कहता है स्त्रजमपि शिरस्यन्धः क्षिप्ताम धुनोत्य ही संकया। अंधा आदमी सिर पर डाली हुई फूलों की माला को भी सांप समझकर फेंक देता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है सरसिज मनुविद्धम शैवले नापि रम्य मलिनमपि हिमांशोर लक्ष्म लक्ष्मी तनोति। सरसिज मनुविद्धम शैवले नापि रम्यम मलिनमपि हिमांशोर लक्ष्म लक्ष्मी तनोति। वल्कल वस्त्र पहनी शकुंतला के सौंदर्य को देखकर राजा दुष्यंत बोले शेवाल यानी काई से घिरा हुआ भी कमल मनोहर लगता है। काला कलंक भी चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता है। अगली सूक्ति है सर्वः प्रार्थित मर्थमधिगम्य सुखी संपद्यते जंतुः। राजा दुष्यंत अपने अधिकार के दुख का अभिनय करते हुए बोले सभी प्राणी अपनी अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करके सुखी हो जाते हैं, किंतु राजाओं की चरितार्थता यानी सफलता मुख्यतः दुख के लिए होती है। अगली सूक्ति है सर्वः सगंधेषु विश्वसीति। शकुंतला राजा दुष्यंत से कहती है सभी अपने साथियों पर विश्वास करते हैं। अगली सूक्ति है सर्वा स्वस्थासु रमणीयत्वमाकृति विशेषाणाम। सर्वास्वस्थासु रमणीयत्वमाकृति विशेषाणाम। कंचुकी राजा दुष्यंत को देखकर कहता है सुंदर आकृति वालों के सभी अवस्थाओं में सुंदरता विद्यमान रहती है। अगली सूक्ति है सहजम किल यद्विनिंदितम न खलु तत्कर्म विवर्जनीयम पशुमारण कर्म दारुणा अनुकंपा मृदुरेव श्रोत्रियः। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठ अंक की सूक्ति है सहजम किल यद्विनिंदितम न खलु तत्कर्म विवर्जनीयम पशुमारण कर्म दारुणा अनुकंपा मृदुरेव श्रोत्रियः।
धीवरश्याल यानी कोतवाल को बताता है, धीवरश्याल कोतवाल को बताता है, निंदित भी जो काम वस्तुतः वंश परंपरागत है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। यज्ञ में पशु हत्यारूपी कार्य से क्रूर भी वेद पाठी ब्राह्मण वस्तुतः दया भाव से कोमल हृदय होता ही है। अगली सुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। सागर मुंजित्वा कुत्र वा महानद्यवतरति। सागर मुंजित्वा कुत्र वा महानद्य वतरति। प्रियंवदा शकुंतला से कहती है, बड़ी नदी समुद्र को छोड़कर और कहाँ उतरती है या जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछ देता है, ये किसी भी एग्जाम में पूछ देगा, आपसे टीजीटी के एग्जाम में भी पूछ सकता है। स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्व मानुषीषु संदृश्यते किमुत या प्रतिबोधवत्यः प्रागंतरिक्ष गमनात् स्व स्वमपत्यजातम् अन्यैर्द्विजैः परभृताः खलु पोषयन्ति। राजा दुष्यंत वृद्ध तपस्विनी गौतमी से बोले, क्या बोले? स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्वम मानुषीषु संदृश्यते किमुत या प्रतिबोधवत्यः प्रागंतरिक्ष गमनात् स्वमपत्यजातम् अन्यैर्द्विजै परभृताः खलु पोषयन्ति। स्त्रियों में जो मनुष्य जाति से भिन्न स्त्रियां हैं, उनमें भी बिना शिक्षा के ही चतुरता देखी जाती है। जो ज्ञान संपन्न है उनका तो कहना ही क्या। कोयल आकाश में उड़ने की सामर्थ्य होने तक अपने बच्चों का अन्य पक्षियों कौओं से ही पालन करवाती है। अगली सुक्ति है, स्वाधीन कुशलाः सिद्धिमन्तः। स्वाधीन कुशलाः सिद्धिमन्तः। राजा दुष्यंत द्वारा काश्यप ऋषि की कुशलता पूछने पर सारंगरव ने कहा, सिद्धियों से संपन्न महात्मा लोगों की कुशलता उनके अपने अधीन होती है। अब हम देखेंगे आखिरी सुक्ति। इतनी सुक्तियां अगर आप देख लेंगे तो अभिज्ञान शाकुंतलम से जितने भी प्रश्न बनेंगे सुक्तियों से, वो इससे बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये पूरे ग्रंथ की सुक्तियों का निचोड़ है। हंसी हंसम परित्यज्य वायसम समुपस्थिता। हंसी हंसम परित्यज्य वायसम समुपस्थिता। तो इसको ये सारा आप लोग देख लीजिएगा। ये जितनी भी सुक्तियां हैं ये बस दे देगा, पूछ देगा कि कहाँ से ली गई हैं। तो इन सभी सुक्तियों को आप देख लीजिएगा। ये सभी सुक्तियां आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है संस्कृत की सभी परीक्षाओं के लिए, और उसमें भी जो यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं हैं उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आपसे कोई भी गलती ना हो इसलिए मैं छोटी छोटी चीजों को भी अपने चैनल के माध्यम से अपलोड कर रही हूँ। तो आप अभी इस वीडियो को देखिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।